मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से टेलीफोनिक राबता। सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम हुक्काम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। आर्मी चीफ ने दोनों रहनुमाओं के इंतकाल को अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। कार्रवाई इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में दी गई, हसास मालूमात की बुनियाद पर की गई। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन हुसैन और हवालदार शफीकुल्ला ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है, उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिजल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम TTP ने किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं शवाहिद मौजूद हैं, पूरा वाक़या अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। अगर कलदम तंजीम TTP का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर रहेगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाक़या हो ये नहीं चाहते। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा। कानूनी दस्तावेजात वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। अफगान हुकूमत से TTP अमीर वली की हवालगी का मुतालबा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में अपने अपने सफ़ीरों के ज़रिए अमीर कुवैत और अमीर कतर के पेश करदा खतूत के ज़रिए शहबाज शरीफ को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी का शमूलियत से इनकार। PP वज़ीर आज़म मुलाकात की अंदरूनी कहानी। पीपल्स पार्टी की बजट में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 30% इजाफा किया जाए। सिंध के मंसूबे बढ़ाने, हैदराबाद सक्खर मोटरवे और K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा पेश किया। में इस्तेकाम वो लीड करती है माशी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम। तो इसलिए पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। तो हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं हैं, अच्छे कामों में उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। बजट किसान और मजदूर दोस्त होना चाहिए। PTI मुज़ाकरात करना चाहे तो हम तैयार हैं। पाकिस्तानियों बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर हैं जो कुछ दिनों में फट जाएगा, जिसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि नुकसान इनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए हैं, उनका नहीं होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। हम मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे।
बानी पीटीआई के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी पीटीआई के खिलाफ जाना हकीकत नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं अलकादर केस झूठा था। बानी पीटीआई को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई इस वक्त मुल्क का वाहिद सच है। जो भी सच के खिलाफ गया वो रुस्वा हुआ। मुझ पर कोई दबाव है ना ही कोई खतरा। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने अडयाला जेल रावलपिंडी पहुंची। अदालत से शाह महमूद को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी। अदालत का सिक्योरिटी खदशात के बायस मुंतकिली से इनकार। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से 40 मिनट की मुलाकात। SIFC इजलास के बारे में आगाह किया। पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी बातचीत की गई। बाद 2018 में पाकिस्तान के साथ जो नाटक खेला गया कि एक चलती हुई हुकूमत जिसने लोड शेडिंग खत्म की और एक ऐसे अनाड़ी को इस मुल्क पर धांधली करके उसका रास्ता निकाला गया। एक अनाड़ी के हाथ में आप गाड़ी की चाबी देंगे, वो गाड़ी मंजिल पे नहीं लेकर जा सकता, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। 2018 में एक नाटक खेला गया और चलती हुकूमत को हटाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अनाड़ी के हाथ गाड़ी की चाबी देंगे तो वो गाड़ी पर मंजिल कैसे पहुंचाएगा। 4 साल में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। CPAC बंद किया गया। मुल्क को साजिश के तहत नफसियाती तौर पर कमजोर किया गया। जमात इस्लामी का ईद उल अज़हा के बाद आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर होगा। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो मुल्क और इदारे दोनों बर्बाद होते हैं। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क में बदतरीन जुल्म और गुलामी का निज़ाम राइज है जिससे मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के मारूफ सीनियर लेजेंड वर्सटाइल अदाकार तलत हुसैन को आहों और सिस्कियों में कराची डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो तवील अलालत के बायस 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में सियासी हुकूमती शख्सियात समेत फनकारों की बड़ी तादाद शरीक। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी दी। अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी, आर्ट और फ़न को दिया। तलत हुसैन के नाम के साथ पाकिस्तान आता था तो पाकिस्तान शो बिज़नेस उभर के आता था कि पाकिस्तान में भी कोई शो बिज़नेस है। बहुत काम किया उनके साथ मैंने, तो बल्कि मेरा पहला रेडियो का ड्रामा, मेरे पहला टेलीविज़न का ड्रामा तलत साहब के साथ था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैंने क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री ने, जितने लोग हैं, सब ने सीखा। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात का तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ। मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि तलत हुसैन लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मुतरफ था। मरियम नवाज बोली तलत हुसैन की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर शोबिज़ इंडस्ट्री के फ़नकारों के इजहार अफसोस और पैगामात। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह, बुशरा अंसारी, जावेद शेख और अदनान सिद्दीकी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तलत हुसैन की वफ़ात को एक नुकसान करार दिया। तलत एक बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत नफीस इंसान थे, बहुत रख रखाव वाले इंसान थे जिनके पास बैठकर आपको महसूस होता था कि आप किसी बहुत ही एक कल्चर्ड आदमी से बात कर रहे हैं और समझ ले कि उस्तादों की तरह थे। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया था, मुझसे बहुत सीनियर थे। IMF का नया मुतालबा, दूध और गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस ले लिया गया।
कहा कि दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा। गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां साल दरामदात 116% बढ़ गई। घोटकी पुलिस की सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तीनों अफराद से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई गांव कमाल लुंड में की गई। गिरफ्तार अफराद से सहाफ़ी के कत्ल से मुतालिक जांच पड़ताल की जाएगी। दूसरी जानिब सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। सूरज का मीटर घूम गया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मोंजोदड़ो मुल्क में सबसे गर्म तरीन इलाका बन गया। 52.5 पारा रिकॉर्ड। जैकबाबाद, दादू, चोलिस्तान में 51 डिग्री सेंटीग्रेड। खैरपुर, सखर, लाड़काना, खानपुर में पारा 50 रहा। शहीद बेनज़ीराबाद 48.5, मिट्ठी 46, हैदराबाद 45.5, कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 माह कबल अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब। मुलजिम समीर और अहलिया सीमा गिरफ्तार। बच्ची 14 अगस्त को नुमाइश चौरंगी से अगवा की गई थी। वालिदैन खुशी से निहाल। बच्ची सुरजानी टाउन के रिहायशी खानदान के पास रह रही थी। देखभाल करने वाले खानदान के मुताबिक अगवाकार बच्ची को फरोख्त करना चाहते थे। गवर्नर सिंध का SSP सेंट्रल जीशान सिद्दीकी से रब्ता। गवर्नर सिंध ने जीशान सिद्दीकी और उनकी टीम को शाबाशी दी। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात में कीमती जाने जाया। खुजदार में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। दोनों नौजवान मौके पर जाँ बहक। शनाख्त 16 साला मोहम्मद अनस और 15 साला मोहम्मद सलमान के नाम से हुई। उकाड़ा में मोटरसाइकिल ग्रीन बेल्ट से टकरा गई। 60 साला बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। रायगढ़ में मोटरसाइकिल को हादसा, खातून गिरकर जाँ बहक। हरिपुर में खानपुर डैम में नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। मतवफ़ी कोहाट का रिहायशी था जो अपने दोस्तों के हमरा खानपुर डैम सैर के लिए आया था। मुरीदके में GT रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर झुलस गए। जख्मी मजदूर THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग गैस की लीकेज की वजह से लगी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से आलमी अदालत इंसाफ के रफा ऑपरेशन रोकने से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा, फरीकैन आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसराइल की ढिटाई बरकरार। रफा समेत गजा पर हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 81 अफराद शहीद और 130 जख्मी कर डाले। रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से शहादतों में इजाफे का खदशा। सऊदी अरब ने शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदीया ने तवील अरसे बाद फैसल अल मुजफ्फल को शाम में सफ़ीर मुकर्रर किया है। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारत खाने की बंदिश हुई थी। बंदिश में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से टकरा गया। भारतीय साहिली इलाकों पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलीं। बांग्लादेश में तूफान के बायस साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखला किया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान और हवाई बगुलों की तबाही। 15 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। तूफ़ानी हवाओं और बगुलों के बायस हादसात में हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। तूफ़ानी हवाओं बगुलों से तबाही के नतीजे में 1.5 मील का इलाका मलबा बन गया।
ऑस्ट्रेलवी जोड़ा 102 साल पुरानी कार में वर्ल्ड टूर पर निकला। क्वेटा से लाहौर के लिए रवाना। जोड़ा क्वेटा से बरास्ता सिब्बी रवाना हुआ। 1922 मॉडल की कार में सवार ऑस्ट्रेलियन जोड़ा जैकबाबाद और मुल्तान से होता हुआ लाहौर पहुंचेगा। लैंगे रिचर्ड और बेवरली लाहौर से होते हुए वाहगा बॉर्डर के जरिए इंडिया जाएंगे। हम उम्र मियाँ बीवी ने पाकिस्तान आमद के लिए 9 मुल्कों का सफर तय किया। मियाँ बीवी ने पाकिस्तानियों को खुशमिजाज करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बर्मिंघम में होने वाला मैच इंग्लैंड ने 23 रन से जीता था। लीड्स में होने वाला सीरीज का पहला मार्का बारिश की नजर हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।